Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Study Time by the platform of Digital Eden Garden. पीटीपी के सिलेबस से फ़िज़िक्स की क्लास 9 की बुक जिसका चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी, उसमें हमने वर्क और एनर्जी को अलग अलग डिफ़ाइन किया। आज हम उसके थर्ड टॉपिक यानी काइनेटिक एनर्जी जो कि टाइप्स ऑफ एनर्जी है उसमें आ रहे हैं। लेट्स सी देखते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। चलती हुई जो एयर है उसको विंड कहा जाता है। वी कैन यूज़ विंड एनर्जी टू डूइंग वेरियस थिंग्स। विंड एनर्जी को हम बहुत से काम करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। इट डिराइव्स विंड मिल्स को ये चलाता है एंड पुशेस सेलिंग बोट। और ये देखिए सेलिंग बोट्स यहाँ पे इसको हवा की मदद से पुश किया जा रहा है और ये फिर जो सी लेवल है या रिवर लेवल है उस पर ये चलती हैं। सिमिलरली मूविंग वाटर इन अ रिवर, इसी तरह दरिया में एक बहता हुआ पानी कैन कैरी वुडन लॉक्स, वो भारी भारी लकड़ी के ब्लॉक्स को लेके आता है थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा लंबे फासलों से। एंड कैन आल्सो बी यूज़ टू ड्रिवन टर्बाइंस, और इसके अलावा टर्बाइंस को रन करने के लिए भी हम रनिंग वाटर की यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दस अ मूविंग बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक मूव करती हुई बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज इट कैन डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन, क्योंकि वो अपने मोशन अपने हरकत की वजह से एनर्जी शो कर रहा है और उसी से वर्क डन होता है। द बॉडी स्टॉप्स मूविंग एज सून एज ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अप, बॉडी हरकत करना रोक देती है, छोड़ देती है जब तक कि तब तक उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यूज़ ना हो जाए। द एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर एनर्जी जो उसके अंदर आए ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी हरकत की वजह से कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी, कंसीडर करें कि एक बॉडी है जिसका मास एम है और वेलोसिटी वी के साथ वो मूव कर रही है। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस एस, कुछ डिस्टेंस एस फासला एस कवर करने के बाद वो रुक जाती है ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स, कुछ मुखालिफ फोर्सेस की वजह से, सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। लेट्स सपोज कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रुकावट की रगड़ की फोर्स भी हो सकती है जिसकी वजह से वो रुक गई है। द बॉडी पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी, बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है एंड इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क, और इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो वर्क कर सके अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स एफ, उस अपोजिंग फोर्स एफ के लिए। until all its kinetic energy is used, और तब तक कि जब तक उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सारी यूज़ ना हो जाए। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी उसकी वो एनर्जी है जिसकी वजह से बॉडी मोशन की वजह से जो है वर्क डन कर रही होती है। तो इसकी एग्जांपल भी हमें बताई गई है। लेट्स सपोज इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हमें सबसे पहले जो बात बताई जा रही है वो ये है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इट्स ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी बॉडी के अंदर वर्क डन अगर उसके मोशन की वजह से किया जा रहा है तो उसको काइनेटिक एनर्जी की ई कहते हैं, और वर्क डन की वजह से वो एफ एस है। वर्क डन और बाय एफ एस वी आई इज इक्वल्स टू वी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी है, फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है क्योंकि इससे सारी एनर्जी ख़त्म हो गई है। फोर्स जो है वो एम ए है, यानी फोर्स जो उस पर अप्लाई करी है उसकी बॉडी के मैस और एक्सेलेरेशन की वजह से वो एम ए है। ए इज़ इक्वल्स टू माइनस एफ ओवर एम, और एक्सेलेरेशन जो उस पर वर्क कर रहा है वो नेगेटिव, क्योंकि उसमें जो है फोर्स उसे अपोज करिए इसलिए एक्सेलरेशन उसमें कम होगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी कुछ ना कुछ है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, यानी उसका एक्सेलरेशन हाई होगा और वो कम होगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन भी रिड्यूस करना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा जो कि कम होता चला जाएगा। सिंस मोशन इज़ अपोज, मोशन को अपोज किया जाएगा, हेंस ए इज़ नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे ए यानी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल्स टू वी एस स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज़ किया है। इसमें ए की वैल्यू यहाँ से माइनस एफ ओवर एम पुट की, एज इट इज़ वी एफ जो फाइनल वेलोसिटी है ज़ीरो वो यहाँ पे पुट की, और वी आई जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी है उसको पुट किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 2 है मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे ला के नीचे डिवाइड कर दिया। इस 2 को हमने यहाँ पे नीचे ला के तो डिवाइड कर दिया, जो ये 2 है ये नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे माइनस एफ एस ओवर एम रह गया इस, और यहाँ पे क्या रह गया, कुछ भी नहीं, ज़ीरो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे रह गया माइनस बी स्क्वायर, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर रह गया, ये नीचे एम जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन आ गई।
राइट। तो इसके बाद एफ एस यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। 1/2 को हाफ भी कहा जा सकता है। सो एफ एस यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ mv²। और अभी हमने ऊपर इक्वेशन में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ एस, तो एफ एस की जगह पे हमने काइनेटिक एनर्जी लगाया। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। और इस तरह से हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया इस यूनिट से, इस टॉपिक से। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है, उसमें क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में A stone of mass 500 grams strikes the ground with the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 में नहीं आएगा, ये मिस्टेक है। तो इसमें मैस है स्टोन्स का, जो कि एक स्टोन है उसका मैस है 500 ग्राम्स और उसे ग्राउंड पे फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ज़ाहिर है किसी हाइट से ही फेंका गया होगा, ये नीचे से ऊपर फेंका होगा। हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वो कितना टाइम लेगी जब उसे जो है ज़मीन पे आके वो लगेगा, तो उसमें वो कितना टाइम यूटिलाइज़ करेगा। तो टी हमने फाइंड आउट करना है। मैस हमारे पास 500 ग्राम्स यानी केजीज में स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आएंगे, हाफ केजी रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी जो उसकी बताई गई है, वेलोसिटी v 20 मीटर पर सेकेंड बताई गई है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है 1/2 एज इट इज़। m मैस उसका 0.5 kg और जो उसका v है उसका 20 मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर जब उसको ओपन करेंगे तो 100 जाउल, क्योंकि मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब इसको सबको जॉइन करेंगे तो ये जाउल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है 100 जाउल आ जाएगी। तो क्लास इस तरह से आपका जो थर्ड टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।